जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बेटा प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा को हम अपरा भी कहते हैं। प्लेसेंटा का वैसे जिक्र हम रिप्रोडक्शन के अंदर कर चुके हैं डेवलपमेंट के दौरान, लेकिन आज हम प्रॉपर प्लेसेंटा की बात करेंगे। यहां रिप्रोडक्शन का कोई भी भाग नहीं होगा। हम यहां बात करेंगे कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस किस के द्वारा होता है, या कौन कौन सा भाग आकर के मिलता है, या मैं कहूं कि प्लेसेंटा निर्माण की प्रोसेस क्या कहलाती है, या मैं कहूं कि ये जो प्लेसेंटा है वो क्या काम करेगा, इसका परिवर्धन कैसे होगा, वास्तविक प्लेसेंटा क्या होता है, अवास्तविक प्लेसेंटा क्या होता है, दोनों की चर्चा करेंगे। या कि प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है और किसमें नहीं पाया जाता है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट अपन शुरुआत करते हैं। और यहां हम सबसे पहले हमारा टॉपिक लिखते हैं जिसे मैंने लिखा प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा का दूसरा नाम बेटा मैं लिख रहा हूं अपरा। प्लेसेंटा लिख दूं या मैं अपरा लिख दूं, क्लियर बात है। अब देखो प्लेसेंटा के निर्माण की बात करें तो याद रखना प्लेसेंटा निर्माण की प्रक्रिया, प्लेसेंटा निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ प्लेसेंटा या फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, ये बेटा कहलाता है प्लेसेंटेशन। ये क्या कहलाता है? प्लेसेंटेशन कहलाता है। अब ये जो प्लेसेंटा है ना, वो बनेगा कहां पर, उसकी भी तो बात होनी चाहिए। तो देखो बेटा प्लेसेंटा जो है वो कहां बनेगा, उससे पहले हम बात करेंगे जीव कितने प्रकार के होते हैं अपने पास। जीव कितने प्रकार के होते हैं जिनमें प्लेसेंटा पा सकता है। तो समझो प्लेसेंटा जीव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा अंडप्रजक और एक होता है बेटा अपने पास में जरायुज। अब यहां हम बात करें इनकी, तो देखो अंडप्रजक को अपन ओवीपेरस लिख सकते हैं और इसको हम वीवीपेरस लिख सकते हैं। एक को ओवीपेरस लिख रहे हैं और एक को क्या लिख रहे हैं? वीवीपेरस। अब सुनो बात, अंडप्रजक किसे कहेंगे तो ध्यान से समझिएगा, जिसमें भ्रूण का निर्माण शरीर से बाहर एक खोल में पूरा होता है। एक खोल में पूरा होता है उसे हम कहते हैं अंडप्रजक। यानी भ्रूण है, भ्रूण का फॉर्मेशन एक खोल है, खोल का मतलब एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर ही हो रहा है और शरीर से बाहर हो रहा है। शरीर का कोई भी लेना देना वहां पर नहीं है। भाई अंडा दिया, अब अंडे के अंदर ही भ्रूण क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। तो वो जीव कौन सा हो जाएगा? अंडप्रजक। अब यहां हम बात करें तो हम यहां पे पक्षी की बात कर सकते हैं, पक्षी अंडे देते हैं, रेप्टिलियाज की बात कर सकते हैं। लेकिन जरायुज की बात करें तो यहां प्रॉपर हम लिखेंगे जिसमें भ्रूण का निर्माण शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है, गर्भाशय में होता है, उसे हम कहते हैं जरायुज, वीवीपेरस। उदाहरण की बात करें तो यहां पर अपन ह्यूमन की बात कर सकते हैं। यानी कि जो प्लेसेंटा पाया जाएगा वो यहां पाया जाएगा। प्लेसेंटा पाया जाएगा वो कहां पाया जाएगा? यहां पर। तो मैं लिखूंगा यहां पे प्लेसेंटा उपस्थित, क्लियर बात है। लेकिन बात करें कि प्लेसेंटा आया कहां से, प्लेसेंटा आया कहां से, तो उसके लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशन प्रस्तुत की। अब प्रस्तुत में सबसे पहले नाम आया था बेटा हार्वे का, उसके बाद में नाम आया था बेटा मैथ्यू का, मैथ्यू के बाद में नाम आया था JW हंटर का, उसके बाद में नाम आया था ओहे
ग्रोसर का, 4 का नाम आया। अब हार्वे ने सिंपल सी बात की कि प्लेसेंटा मात्रक रक्त का भाग है, मात्रक का भाग है, यानी कि प्लेसेंटा जो है वो पार्ट है, वो माता का है। क्योंकि हमें पता है प्लेसेंटा का मेन काम क्या है, शोषणीय पदार्थों का, भ्रूणीय पदार्थों का, उत्सर्जीय पदार्थों का आदान प्रदान करने का। तो माता के रक्त के द्वारा तो होगा ना। तो उन्होंने कहा कि प्लेसेंटा मात्रक रक्त का भाग होता है। इसके अलावा मैथ्यू ने कहा कि प्लेसेंटा जो है वो एक भ्रूणीय शोषणांग है। क्या है बेटा? भ्रूणीय शोषणांग है, एम्ब्रोयलल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। यानी कि प्लेसेंटा जो है भ्रूण को शोषण का काम करवाता है, बिल्कुल करवाता है। फिर जेडब्ल्यू हंटर आए, उन्होंने कहा कि प्लेसेंटा जो है वो भ्रूण व मात्रक रक्त का भाग है। इन्होंने दोनों को मिलाया, लेकिन इन्होंने कहा कि ये दोनों रक्त जो है, भ्रूण का रक्त और माता का रक्त, दोनों बेटा पृथक पृथक रहते हैं, यानी कि अलग अलग रहते हैं। ना तो भ्रूण का रक्त ना माता का रक्त दोनों मिक्सअप नहीं होते, अलग। फिर आए ओहे ग्रोसर, इन्होंने बढ़िया परिभाषा दी, एग्जैक्ट परिभाषा दी, और इन्होंने कहा कि प्लेसेंटा को बनाने के लिए आपको एक तो चाहिए मात्रक उत्तक, एक तो क्या चाहिए? मात्रक उत्तक, और एक आपको चाहिए भ्रूणीय उत्तक। ये दोनों मिलकर के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेंगे, और ये एग्जैक्ट परिभाषा बनी। अब मात्रक भाग में कौन काम करेगा? तो याद रखना, मात्रक भाग में हम बात करेंगे एंडोमेट्रियम की। मात्रक भाग में सबसे पहले जो इन्वॉल्व होगा वो कौन होगा? एंडोमेट्रियम। गर्भाशय की 3rd लेयर होती है जहां पर भ्रूण को रोपण किया जाता है, और भ्रूणीय ऊतक के अंदर जो भाग लेगा वो भाग लेगा बेटा एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन, EEM। तो लिख दूं मैं एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन, यानी कि अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का योगदान होता है। ये बात किसने की अपने पास में? ओहे ग्रोसर ने, जिसे सर्वसम्मत परिभाषा के दौरान माना गया था। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा के परिवर्धन की। प्लेसेंटा का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। अब देखो बेटा, इसमें हम सिंपल पॉइंट्स उठाएंगे। सबसे पहले मैं बेटा उठाता हूं अंडोत्सर्ग। ओव्यूलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है? अंडा रेडी हो जाता है, तो हम लिख दें अंडा बनता है। यानी अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन के दौरान अंडा बनकर के रेडी हो जाता है। अब ये अंडोत्सर्ग के द्वारा, अंडोत्सर्ग के बाद में क्या होती है? ग्राफियन पुटिका फटती है, ग्राफियन पुटिका फटती है। भाई अंडोत्सर्ग हुआ 14वें दिन, 15वें दिन रहेगा, बाद में ग्राफियन पुटिका क्या होगी? फटेगी। और जब ग्राफियन पुटिका फटेगी बेटा, तो हमारे पास में रहेगा कार्पस ल्यूटियम, जिसे हम कहते हैं पीत पिंड। ठीक है। अब कार्पस ल्यूटियम कब तक रहेगा? जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता।
अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कार्पस ल्यूटियम टिका रहेगा, नहीं होता है तो ये बदल जाएगा कार्पस एल्बिकेंस में, येलो मटेरियल में। तो कार्पस ल्यूटियम, अब कार्पस ल्यूटियम निकालेगा एक हार्मोन, तो हम इस हार्मोन को कहेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव, यहां पर कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन का स्राव भी होता है, लेकिन हम प्रोजेस्टेरोन को लेके चल रहे हैं, केवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना, ये गर्भाशय को, किसको, गर्भाशय को रोपण हेतु तैयार करेगा, यानी कि भ्रूण को चिपकाने के लिए तैयार करता है। हो गया। अब जब भ्रूण रोपण के लिए तैयार हो जाएगा तो हम लिखेंगे बेटा यहां पे गर्भाशय का स्तर मोटा व संवहनीय हो जाता है, यानी गदगदा सा हो जाता है, गद्दी के समान हो जाता है, मोटा स्तर बना लेता है। और इस दौरान ये म्यूसिन व ग्लाइकोजन बेटा, म्यूसिन व ग्लाइकोजन का क्या करते हैं, स्राव करते हैं। तो गर्भाशय का स्तर क्या हुआ, मोटा संवहनीय, किसकी वजह से, म्यूसिन व ग्लाइकोजन की वजह से। और इस समय अब जो अवस्था बनेगी कहते हैं डेसिडुआ, क्या कहते हैं, डेसिडुआ कहते हैं। अब ये जो डेसिडुआ है बेटा, ये होता है स्रावी प्रकृति का। कैसा होगा, स्रावी प्रकृति का। अब स्रावी प्रकृति की वजह से ये कैसा होता है, चिकना होता है। और इसी डेसिडुआ की वजह से, इसी स्रावी प्रकृति की वजह से भ्रूण आसानी से घूमता है, भ्रूण आसानी से घूमता है, किसमें, गर्भाशय के अंदर। अब इस दौरान दो प्रकार की प्रावस्थाएं बढ़ती है, सॉरी, अब इसमें देखो दो प्रावस्था बनती है, यानी कि ये जो डेसिडुआ है ना बेटा, ये दो प्रावस्थाएं बनाता है। एक तो बनाएगा हमारे पास में डेसिडुआ बेसिलस, और एक बनाएगा बेटा डेसिडुआ कैप्सुलेरिस। अब एग्जैक्ट जिस प्लेसेंटा की बात कर रहे थे ना, वो यहां बनेगा, तो मैं लिखूंगा प्लेसेंटा बनता है। तो याद रखना कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कौन करता है, डेसिडुआ बेसिलस करता है। वही डेसिडुआ कैप्सुलेरिस जो है वो इसको गर्भाशय भित्ति से जोड़ता है, गर्भाशय भित्ति से जोड़ता है। क्लियर बात है। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कौन हुआ, डेसिडुआ बेसिलस, और गर्भाशय भित्ति से कौन जोड़ा, डेसिडुआ कैप्सुलेरिस। या मैं एक शब्द में कहूं बेटा कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन जो है वो कौन कर रहा है, डेसिडुआ कर रहा है। कौन कर रहा है, डेसिडुआ कर रहा है। अब इस डेसिडुआ में, इस डेसिडुआ बेसिलरिस में, इसमें एक और भाग काम करेगा, एंडोमीट्रियम। कौन काम करेगा, एंडोमीट्रियम काम करेगा। अब समझो, इसका एक स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। अब देखो, अब हम बात कर रहे थे किसकी, वास्तविक प्लेसेंटाओं के बेस पे। तो फिर मैं एक हेडिंग लगाऊंगा, कोरियो विटेलाइन प्लेसेंटा, और एक लगाऊंगा बेटा मैं कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। क्लियर बात है, कोरियो विटेलाइन प्लेसेंटा और कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। अब ध्यान से समझिएगा,
इसमें एक नाम कॉमन चल रहा है, वो है कोरियो और कोरियो। बदला क्या है, विटेलाइन और एलेंटोइक। तो मैं यहां पे सिंपल सी बात करूंगा कि मेरे पास 3 झिल्लियां हैं, जिसमें मेरे पास में एंडोमीट्रियम इसमें भी कॉमन रहेगी और इसमें भी कॉमन रहेगी। क्लियर बात है। यहां पर कोरियन जुड़ेगा, यहां पर भी क्या जुड़ेगा बेटा, कोरियन जुड़ेगा। यहां पर एक जुड़ेगा योग सैक। कौन सा जुड़ेगा, योग सैक। अब यहां पर क्या जुड़ेगा बेटा, एलेंटोइस झिल्ली जुड़ जाएगी। ये होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां होती है कोरियन, योग सैक और एलेंटोइस। अब ये हमारे पास में जुड़ गई, ये कोरियो विटेलाइन प्लेसेंटा बना दिया, ये कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। अब याद रखो, देखो बेटा, योग सैक का जिक्र है तो पीतक का जिक्र है, और आपको पता है जहां प्लेसेंटा पाया जाता है वहां पीतक नहीं पाया जाता, या नगण्य होता है, या नामात्र का होता है। अब यहां पर पीतक नहीं जुड़ा हुआ है तो सीधी सी बात है यहां पाया जाएगा। तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे वास्तविक प्लेसेंटा। कौन सा प्लेसेंटा बेटा, वास्तविक प्लेसेंटा। यहां लिखूंगा मैं अवास्तविक, लिखूंगा बेटा वीक प्लेसेंटा। तो याद रखना वास्तविक प्लेसेंटा के लिए हमें क्या चाहिए, एंडोमेट्रियम चाहिए, कोरियन चाहिए, एलेंटोइस चाहिए। अवास्तविक प्लेसेंटा के लिए क्या चाहिए, एंडोमेट्रियम चाहिए, कोरियन चाहिए और योग सैक चाहिए। इस प्रकार से हमारे पास में प्लेसेंटा की बात हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्लेसेंटा के प्रकार की और प्लेसेंटा के कार्यों की, कि प्लेसेंटा के प्रकार कितने हैं और कार्य कितने हैं। और उसमें हम बात ये भी करेंगे कि प्लेसेंटा के कौन से भाग, यानी मात्रक का भाग और भ्रूण का भाग कितने होते हैं, यानी 6 स्तर होते हैं। अभी 6 स्तरों में कैसे कैसे बनेगा उसकी बात करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास में आ पाए।